औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे किंगडम फंजाई कि किंगडम फंजाई क्या होता है, इसके अंदर किस तरह के जानदार होते हैं, ये किस तरह से ये जानदार जो है अपनी खुराक हासिल करते हैं, हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद हैं, कितने नुकसानदेह हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। चलें हम स्टार्ट करते हैं जी किंगडम फंजाई। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन बताता हूँ आपको कि किंगडम फंजाई को किंगडम रिसाइकलर भी कहा जाता है बिकॉज दे आर मेजर प्रिंसिपल डीकम्पोजर्स। जितने भी जानदार जो मर जाते हैं उनको डीकम्पोज सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं करते, उन्हें मिट्टी में, एक जानदार आपने सुना होगा कि मरने के बाद मिट्टी में शामिल हो जाता है। वो मिट्टी में शामिल करने वाले जानदार कौन से हैं? वो दो तरह के, बैक्टीरिया एंड फंजाई। उनमें से मेजर जो रोल होता है वो किसका होता है? फंजाई का होता है। लकड़ी जो होती है वो भी मिट्टी में शामिल हो जाती है। लकड़ी को बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सकता, लकड़ी को फंजाई डिकम्पोज करती है, इसलिए ये क्या कहलाता है? मेजर डिकम्पोजर। और इसीलिए इस किंगडम को किंगडम रिसाइकलर का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट किंगडम है, इसको समझना, इसके बारे में जानना पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पैथोजेंस भी हैं। इस किंगडम में पैथोजेंस भी हैं। रस्ट एंड स्मट हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारी एनुअली 50% जो क्रॉप होती है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उनको ख़राब करने में फंजाई का रोल होता है। फ्रिज में पड़ी जो डबल रोटी होती है उस पर जो फफूंदी लग जाती है वो फंगस है। ऑरेंज जो है वो साइड से ख़राब हो जाता है, वो फंगस है। एप्पल के ऊपर जो स्कैब बन जाता है वो क्या है? फंगस है। तो इसका मतलब ये है हमारी बहुत सी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ख़राब करने में रोल इसका है। फिर इसके अलावा फिर नो डाउट ये एक नुकसानदेह चीज़ के साथ साथ इसके फ़ायदे भी हैं। हम इसे एज ए फूड सोर्स के तौर पे यूज़ करते हैं। आप मशरूम के नाम से वाकिफ़ हैं। मशरूम जो है वो कुक की जाती है, उसे पिज़्ज़ा वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो हाईली प्रोटीनिशियस फूड है ये, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। डीकम्पोजर्स मैंने आपको ये बताया, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी जानदार जब मरता है उसको वापस मिट्टी में शामिल कर दिया जाता है ताकि वो उसके अंदर मौजूद जो एलिमेंट है वो यहीं पे रहें, दुनिया में रहें। तो ये अच्छे डीकम्पोजर्स भी हैं। बड़ी बड़ी जो लाशें होती हैं, बड़ी बड़ी, उन्हें ख़त्म कर देती हैं ये चीज़ें। ठीक है जी। तो इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर इसकी 1 लाख इकसाम है, 1 लाख स्पीशीज़ हैं। ठीक है जी। तो ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। डिटेल हम इसके पूरे चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इसका टैक्सोनॉमिक स्टेटस देखते हैं कि ये टैक्सोनॉमी के लिहाज से जो है वो प्लांट किंगडम में थी पहले, या एनिमल किंगडम में थे पहले, फिर इसको जो है इसका अलग किंगडम क्यों बनाया गया, इन तमाम जो 1 लाख इकसाम के जानदार हैं इनको अलग ग्रुप में क्यों रखा गया, प्लांट के साथ क्यों नहीं रखा गया, एनिमल के साथ क्यों नहीं रखा गया, ये वाली बातें हम देखेंगे जी। तो देखिए जी, शुरू में जो फंजाई थे उसको प्लांट के साथ रखा गया, कहा गया कि ये जी प्लांट की तरह के होते हैं। प्लांट के साथ क्यों रखा गया? क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी खसूसियात हैं, कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज़ हैं जो इसे प्लांट के साथ मिलाती हैं। वो पहली खसूसियत क्या है जी? लैक सेंट्रीयूल। प्लांट के सेल के अंदर भी सेंट्रीयूल नहीं होता, प्लांट के सेल के अंदर भी सेंट्रीयूल नहीं होता, और फंजाई के सेल के अंदर भी सेंट्रीयूल नहीं होता। ठीक है जी। दूसरी चीज़, फंजाई भी नॉन मोटाइल है और प्लांट भी नॉन मोटाइल है। ये दो खसूसियात इससे सिमिलर थी प्लांट के, इसलिए इसे शुरू में क्या रख दिया गया? प्लांट के ग्रुप में रख दिया गया, प्लांट के साथ रख दिया गया। लेकिन बाद में जब फर्दर स्टडी की गई तो ये पता चला कि इसके अंदर कुछ ऐसी खसूसियात भी हैं जो इसे प्लांट्स के साथ नहीं रखने दिया जा सकता, इसको प्लांट के साथ नहीं रहने। वो क्या जी? इसकी डिससिमिलैरिटीज़ हैं। पहला जी, ये पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, जबकि फंजाई अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करती। ये दूसरी चीज़ों पे ग्रो करके वहाँ से खुराक लेती है और उन्हें ख़राब करती है। ठीक है जी, इसलिए ये हेट्रोट्रॉफिक है। दूसरी चीज़, इसकी सेल वाल काइटन की बनी हुई है। इसकी सेल वाल किसकी बनी हुई है? काइटन की बनी हुई है। जबकि प्लांट के सेल की सेल वाल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो ये दो डिफरेंसेस की वजह से हमें इसे प्लांट के किंगडम से निकालना पड़ा। ठीक है जी। तो फिर इसको किसके साथ रखा गया? फिर इसको देखा गया कि ये तो एनिमल के साथ मिलता है, एनिमल के अंदर रख देते हैं जी। तो जब देखा एनिमल के अंदर क्यों रख सकते हैं भाई इसको? क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें हैं कि एक तो ये हेट्रोट्रॉफिक है, ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता, और एनिमल्स भी अपनी खुराक हम जानते हैं कि नहीं तैयार कर सकते। और दूसरा चीज़ ये है कि इसके अंदर काइटन होता है। फंजाई के अंदर काइटन एक केमिकल होता है, वो केमिकल हमें एनिमल्स के अंदर भी नज़र आता है। इंसेक्ट्स जो हैं, ये छोटे कीड़े मकोड़े जो आप देखते हैं, इनकी जो स्किन होती है इनके अंदर एक केमिकल होता है काइटन, वो बिल्कुल उसी तरह का केमिकल हमें फंजाई के अंदर भी नज़र आता है। तो ये दो सिमिलैरिटीज़ हैं, ये दो सिमिलैरिटीज़ हैं एनिमल्स से। तो क्या फिर हम इसे एनिमल वाले ग्रुप में रख दें? नहीं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो इसे एनिमल से जो है वो मैच नहीं करती। वो कौन कौन सी हैं? वो ये डिसिमिलैरिटीज़ हैं। जो है वो नॉन मोटाइल।
फंजाई नॉन मोटाइल होता है, जबकि हमें पता है एनिमल्स मोटाइल होते हैं, वो मूव करते हैं। और नो डाउट ये हेटरोट्रॉफ है, बट एनिमल्स आर इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ, यानी कि वो निगल के खाते हैं, चीज़ों को निगलते हैं। जबकि जो फंजाई है वो इंजेस्टिव नहीं, वो अब्जॉर्बेटिव है, वो अब्जॉर्ब करती है, वो चूसती है चीज़ को, वो बाहरी चीज़ को तोड़ती है, तोड़ के चूसती है। जैसे स्पंज आप पानी में रखते हैं तो पानी चूस लेता है, बिल्कुल इसी तरह फंजाई अपनी खुराक चूसती है। समझ आ गई बात की? तो ये डिफरेंसेस की वजह से इसे एनिमल के साथ भी नहीं रखा गया, ठीक है। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज उसकी प्लांट जैसी होती हैं, कुछ नहीं होती, और कुछ प्रॉपर्टीज उसकी एनिमल जैसी हैं, कुछ नहीं है। इसलिए ना हमने इसको एनिमल के साथ रखा, ना हमने इसको प्लांट के ग्रुप के साथ रखा, फिर इसको अलग क्लास बना के इसका एक अलग किंगडम बना दिया और उसका नाम क्या रखा? किंगडम फंजाई रखा, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको एलेबोरेट करने के लिए यहाँ पे बताया। तो क्लोजली रिलेटेड, इसकी ज़्यादा रिश्तेदारी किसके साथ है? तो सबसे ज़्यादा ये मिलता जुलता है फंजाई लाइक से। फंगस लाइक प्रोटिस्ट्स होते हैं, प्रोटिस्ट, उनसे मिलता है। दूसरे नंबर पे ये किन से ज़्यादा मिलता है? एनिमल से। और तीसरे नंबर पे इसकी रिश्तेदारी आती है, यानी कि सबसे ज़्यादा इनसे मिलता है, दूसरे नंबर पे इनसे, और तीसरे नंबर पे इससे बनता है। आपकी बुक की एक लाइन है कि किंगडम फंजाई मोस्ट प्रोबेबली रिलेटेड विद एनिमल्स। अगर मैं ये चीज़ ना बताऊँ तो फिर ये एनिमल्स है। प्लांट और एनिमल में से ये ज़्यादा एनिमल से मिलता है, और इन तीनों में से ये ज़्यादा इससे मिलता है, ठीक है जी। हम चलें अगली बात की तरफ आते हैं। अगर कोई बंदा आपसे कहता है कि डिफाइन फंजाई को डिफाइन करें, तो आप डिफाइन कैसे करेंगे? ये 4 पॉइंट्स आप बताएंगे, ठीक है जी। पहला जी यूकैरियोटिक, के इस ग्रुप के अंदर जितने भी जानदार हैं उनका सेल जो है यूकैरियोटिक टाइप होता है, यानी उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। दूसरी बात करेंगे न्यूक्लियर माइटोसिस, ये यूनिक फीचर है इनका, वेरी वेरी यूनिक फीचर है इनका कि इनके अंदर क्या होती है जी? न्यूक्लियर माइटोसिस होती है। व्हाट इज न्यूक्लियर माइटोसिस? न्यूक्लियर माइटोसिस में ये होता है कि आम माइटोसिस और न्यूक्लियर माइटोसिस में फ़र्क क्या है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस होता है डिवीजन ऑफ सेल, एक सेल ने तकसीम होकर 2 सेल बनाने होते हैं, वो होता है माइटोसिस। तो नॉर्मल माइटोसिस के अंदर ये सेल है जी, और ये उसका न्यूक्लियस है, ये सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है। तो नॉर्मल माइटोसिस के अंदर क्या होता है? ये न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है और उसके अंदर मौजूद क्रोमोसोम बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। नॉर्मल माइटोसिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी, ठीक है। और इस तरह से माइटोसिस होती है। फिर एक से कितने सेल बन जाते हैं? 2 सेल बन जाते हैं। बात समझ आई? जबकि फंजाई की माइटोसिस के अंदर क्या होता है? ये न्यूक्लियस ख़त्म नहीं होता, न्यूक्लियस ख़त्म नहीं होता, और न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम पहले 2 हिस्सों में डिवाइड किए जाते हैं, फिर 1 से 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। न्यूक्लियर इनवेलप डस नॉट डिसइंटीग्रेट, ये वाली बात है आपकी बुक में। मतलब ये कि न्यूक्लियर इनवेलप ख़त्म नहीं होती, न्यूक्लियस इंटैक्ट रहता है, और 1 से 2 न्यूक्लियस बनते हैं, और फिर 2 न्यूक्लियस से 2 सेल बन जाते हैं। समझ आई बात की? तो नॉर्मल माइटोसिस के अंदर न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है, और न्यूक्लियर माइटोसिस के अंदर न्यूक्लियस ख़त्म नहीं होता, बल्कि 1 से 2 न्यूक्लियस बनते हैं, फिर आगे वो पूरे जो है वो माइटोसिस हो जाती है। तो दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियर माइटोसिस। तो ये इनका यूनिक फीचर है, ये आपको किसी भी किस्म के जानदार के अंदर नज़र नहीं आएगा, ये सिर्फ किसके अंदर नज़र आता है? हमें फंजाई के अंदर नज़र। तीसरी चीज़ एब्जॉर्बेटिव हेटरोट्रॉफ, ये भी यूनिक फीचर है कि ये अपनी खुराक चूस के हासिल करते हैं और ख़ुद नहीं बनाते, दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं। चौथी चीज़, इनके अंदर मौजूद जितने भी सेल्स हैं दे आर हैप्लॉइड एक्सेप्ट जाइगोट। जाइगोट डिप्लॉइड सेल होता है, बाकी जितने भी सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बॉडी सेल हैप्लॉइड होते हैं। तो ये 4 फीचर्स हैं इनके। अगर आपसे कोई पूछे कि फंजाई की यूनिक फीचर्स बताएं, तो ये 4 बातें आप बता सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि फंजाई हमें नज़र कैसी आती है, ठीक है जी। तो फंजाई की बॉडी को हम क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं, ठीक है जी, माइसीलियम कहते हैं। ये मैंने इधर एक डायग्राम बनाई है, ये एक मशरूम है, ये माइसीलियम है, इसकी बॉडी क्या कहलाएगी? माइसीलियम कहलाएगी। तो माइसीलियम किस चीज़ का बना होता है? जैसे मेरी बॉडी है वो हड्डियों, गोश्त और क्या कहते हैं जी कि इन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। फंजाई की बॉडी किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है? फंजाई की बॉडी बनी हुई है हाइफी से। वट इज़ हाइफी? हाइफी क्या होता है? हाइफी जो है वो क्या होते हैं जी? लॉन्ग ट्यूबुलर सिलेंडर स्ट्रक्चर, ट्यूब की तरह की लंबी लंबी स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स नुमा, उन्हें हम क्या कहते हैं?
हाइफी कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। ठीक है जी, हाइफी की आगे दो टाइप्स हैं, सेप्टेट एंड एसेप्टेट। सम टाइम कुछ फंजाई के अंदर, कुछ माइसीलियम के अंदर सेप्टेट हाइफी होती है, कुछ में एसेप्टेट होती है। ये एसेप्टेट है। एसेप्टेट जिसमें कोई क्रॉस वॉल नहीं होगी, और सेप्टेट जिसमें क्रॉस वॉल, ये क्रॉस वॉल्स हैं। जिनमें क्रॉस वॉल होगी वो क्या कहलाएगी, सेप्टेट, और जिसमें क्रॉस वॉल नहीं होगी वो क्या कहलाएगी, एसेप्टेट। तो क्रॉस वॉल होने की वजह से ये वाली हाइफी क्या बन जाएगी, मल्टी सेलुलर, 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5 सेल मल्टी सेलुलर हो जाएगी। यानी कि सेप्टेट हाइफी मल्टी सेलुलर होती है और एसेप्टेट हाइफी यूनिसेलुलर, ये एक ही सेल के तौर पे काम करती है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस क्या होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। ऐसा सेल जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। समझ आ रही बात की दोस्त? तो ये लेस एफिशिएंट होती है, ये मोर एफिशिएंट होती है। मैं आपको बताता हूँ, ये माइसीलियम है और इसके अंदर ये हाइफी है, ये हाइफी है सारी, ये ब्लू कलर जो मैं बता रहा हूँ ये हाइफी है। अब मिसाल के तौर पे ये सारी सेप्टेट, एसेप्टेट हाइफी है। ठीक है जी, तो वो यहाँ से कोई कैल्शियम, नाइट्रोजन, फूड, कोई भी चीज़ अब्जॉर्ब करती है ये बॉडी। ठीक है, एब्जॉर्ब करती है। अगर तो वो एसेप्टेट होगी तो बड़ी एफिशिएंटली दौड़ेगा उसमें मटेरियल, ऐसे जैसे पाइप में पानी दौड़ता है, और जल्दी जल्दी पूरी बॉडी के एंड तक वो फूड पहुंच जाएगी, और एफिशिएंटली वो उसे फूड एंड तक पहुंच जाती है। समझ आ रही बात की? और जबकि तो फिर सवाल आ जाता है आपके ज़हन में आना चाहिए, अच्छा चलो जी एसेप्टेट तो सेप्टा नहीं, तो वो बात ऊपर तक पहुंच जाती है। अगर सेप्टेट हाइफी हो तो फिर भी ऊपर तक जाएगा मटेरियल, यानी कि वो जहाँ से एब्जॉर्ब कर रहे हैं एंड तक पहुँचेगा। हाँ जी बिल्कुल पहुँचेगा, क्योंकि जो क्रॉस वॉल्स होती हैं उनके दरमियान क्या होते हैं जी, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं इस बात को रिपीट करता हूँ कि जो फंजाई होती है उसकी बॉडी माइसीलियम कहलाती है, और माइसीलियम ट्यूब्स, लंबे लंबे धागे, ट्यूब्स के धागों पे मुश्तमिल होती हैं, और वो ट्यूब्स एक तो पूरी बॉडी बना देती हैं, उसे हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। ठीक है, और वो ट्यूब्स उसे दूर दूर से पानी, न्यूट्रिएंट, वेस्ट, जो भी चीज़ उसने खानी लेनी होती है वो दूर दूर से लेके बॉडी के एंड तक उसे पहुंचाती हैं। तो ये ट्यूब्स जो हैं इसके अंदर। फिर एक मज़े की बात आपको बताऊं, फैक्ट बताऊं, एक दिन के अंदर कम से कम 1 किलोमीटर तक ये फंजाई ग्रो कर देती है। उसकी हाइफी 1 किलोमीटर तक ग्रो कर जाती है, और अगर ये 10-12 दिन तो 12-13 किलोमीटर, यानी कि हाइफी बहुत फास्टली स्प्रेड करती है, बड़ी तेज़ी के साथ ये फैलती हैं। ठीक है जी, तो सबसे बड़ा जो ऑर्गेनिज्म है वो हाइफी ही है दुनिया में, एक फुटबॉल ग्राउंड जितना उसका साइज़ है। ठीक है जी, फंजाई, और क्योंकि वो ज़मीन के अंदर वो बहुत दूर दूर तक फैल जाती हैं। आप फफूंदी उठाएं, एक ब्रेड उठाएं, डबल रोटी, उसके ऊपर फफूंदी लगी तो उसमें देखा आपको छोटे छोटे बारीक बारीक ऐसे जाला सा नज़र आता है, वो हाइफी होती है। वो जाला जो होता है वो हाइफी होती है, जो लग चुका होता है। जैम्स आप खोलते हैं समटाइम ख़राब हो तो उसके ऊपर जाला सा बन चुका होता है, वो हाइफी होती है। ठीक है जी, तो ये था जी कि फंजाई की डेफिनेशन, फंजाई होता क्या है और फंजाई की बॉडी कैसी होती है। तो ये आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफ़िज़।